हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हमारे सर मैं आप सभी के सामने हिस्ट्री की क्लासेस, जैसा कि आप लोग जानते हैं हम लोग लगातार पढ़ रहे हैं हिस्ट्री की क्लासेस। अगर आपने अभी तक वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया है, देख लें। तो हम लोग पढ़ रहे थे लगातार धर्म के ऊपर। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हमने सबसे पहले जैन धर्म पढ़ा, फिर बौद्ध धर्म पढ़ा, फिर शैव धर्म पढ़ा, फिर वैष्णव धर्म पढ़ा। तो आज बारी है इस्लाम धर्म की, यानी कि इस्लाम धर्म में क्या क्या डिटेल होती है, तो क्या क्या हमारे पेपर में पूछी जाती है, क्योंकि पेपर की दृष्टि से भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए देखते हैं इस्लाम धर्म के बारे में। तो इस्लाम धर्म की अगर बात करें तो इस्लाम धर्म के संस्थापक हज़रत मोहम्मद साहब थे। हज़रत मोहम्मद साहब का जन्म 1570 ईस्वी पूर्व मक्का में हुआ था। हज़रत मोहम्मद साहब के पिता का नाम अब्दुल्ला और माता का नाम अमीना था। हज़रत मोहम्मद साहब को 610 ईस्वी में मक्का के पास हीरा नामक गुफा में ज्ञान की प्राप्ति हुई। 24 सितंबर 622 ईस्वी को पैगंबर के मक्का से मदीना की यात्रा इस्लाम जगत में मुस्लिम संवत यानी कि हिजरी संवत के नाम से जाना जाता है। मोहम्मद की शादी 25 वर्ष की अवस्था में खदीजा नामक विधवा के साथ हुई। मोहम्मद की पुत्री का नाम फातिमा एवं दामाद का नाम अली है। देवदूत जिब्रील ने पैगंबर मोहम्मद साहब को कुरान अरबी भाषा में संप्रेषित की। कुरान इस्लाम का पवित्र ग्रंथ है। पैगंबर मोहम्मद साहब ने कुरान की शिक्षाओं का उपदेश दिया। हज़रत मोहम्मद साहब की मृत्यु 8 जून 632 ईस्वी को हुई, जिन्हें मदीना में दफनाया गया। मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद इस्लाम सुन्नी तथा शिया नामक 2 पंथों में विभाजित हो गया। सुन्नी उन्हें कहते हैं जो सुन्ना में विश्वास रखते हैं, यानी कि जो सुनने में विश्वास करते हैं। सुन्ना यानी कि पैगंबर मोहम्मद साहब के कथनों एवं कार्यों का विवरण है। शिया अली की शिक्षाओं पर विश्वास करते हैं तथा उन्हें मोहम्मद साहब का न्याय सम्मत उत्तराधिकारी मानते हैं। अली मोहम्मद साहब के दामाद थे। अली की सन 661 में हत्या कर दी गई। अली के पुत्र हुसैन की हत्या 680 में करबला यानी कि इराक नामक स्थान पर कर दी गई। इन दोनों हत्या ने शिया को एक निश्चित मत रूप प्रदान किया। पैगंबर मोहम्मद साहब का उत्तराधिकारी खलीफा कहलाए। इस्लाम जगत में खलीफा का पद 1924 तक रहा। 1924 में इसे तुर्क के शासक मुस्तफ़ा कमाल पाशा ने समाप्त कर दिया। इब्न शासक ने सर्वप्रथम पैगंबर साहब का जीवन चरित्र लिखा। मोहम्मद साहब पैगंबर के जन्मदिन पर ईद ए मिलाद उन नबी पर्व मनाया। भारत में सर्वप्रथम आगमन अरबों के जरिए हुआ, यानी कि बात करें भारत में इस्लाम का आगमन सर्वप्रथम अरबों के जरिए हुआ। 712 में अरबों ने सिंध जीत लिया और सबसे पहले भारत में इसी भाग में इस्लाम का एक महत्वपूर्ण धर्म बना। एक नोट पॉइंट है, याद रखेंगे। नमाज के दौरान मुसलमान मक्का की तरफ मुंह करके खड़े होते हैं। भारत में मक्का पश्चिम की ओर पड़ता है, तो मक्का की ओर की दिशा को किबला कहा जाता है। तो अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और कमेंट बॉक्स में बताएं कि वीडियो कैसा लगा। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद।